दुनिया शोर से भरी है। हर जगह आवाजें हैं, लोगों की, विचारों की, अपेक्षाओं की। इस शोर में इंसान अपनी असली आवाज भूल जाता है। जो व्यक्ति इस शोर से थोड़ा हटकर अकेले रहना सीख लेता है और कम बोलना सीख लेता है, वो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है। यही दो आदतें उसे सामान्य भीड़ से अलग करती हैं और असाधारण ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की निशानी है। कम बोलना संकोच नहीं, बल्कि समझदारी की पहचान है। एक, अकेलापन नहीं, एकांत चाहिए। अकेलापन दुख देता है, लेकिन एकांत शक्ति देता है। एकांत में व्यक्ति खुद से मिलता है, अपने विचारों को सुनता है, अपनी गलतियों को समझता है, अपनी ताकतों को पहचानता है। जब आप अकेले बैठते हैं तो दुनिया की राय से आजाद होते हैं। आप अपने असली रूप में होते हैं। जो व्यक्ति खुद के साथ समय बिताना सीख लेता है, उसे दुनिया की जरूरत कम पड़ती है। दो, कम बोलना, अधिक समझना। कम बोलने वाला व्यक्ति अधिक सुनता है, और जो अधिक सुनता है वो अधिक सीखता है। ज्यादातर लोग बोलते ज्यादा हैं, समझते कम हैं। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है वो शब्दों की कीमत समझता है। उसकी हर बात में वजन होता है। तीन, शब्दों की बचत, ऊर्जा की बचत। बोलना भी ऊर्जा लेता है। फालतू की बातें, बेकार की बहसें, गपशप, ये सब आपकी मानसिक ऊर्जा को खा जाती हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने विकास में लगाता है। चार, एकांत में विचारों की स्पष्टता। जब आप अकेले होते हैं तब आपके विचार साफ होते हैं। कोई बाधा नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपके विचार। यहीं पर बड़े निर्णय लिए जाते हैं, यहीं पर बड़े सपने जन्म लेते हैं। पांच, दूसरों की बातों से बचाव। ज्यादा लोगों के साथ रहने से आप उनकी राय, उनकी आलोचना, उनकी नकारात्मकता से प्रभावित होते हैं। एकांत आपको इन सब से बचाता है। आप अपनी राह खुद चुनते हैं। छह, कम बोलने वाला कम गलती करता है। कई समस्याएं सिर्फ इसलिए खड़ी होती हैं क्योंकि हमने ज्यादा बोल दिया। कम बोलना आपको अनावश्यक विवादों से बचाता है। सात, आत्मविश्वास की वृद्धि। जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वो मानसिक रूप से मजबूत होता है। उसे दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। उसका आत्मविश्वास भीतर से आता है। आठ, ध्यान और फोकस बढ़ता है। भीड़ में ध्यान भटकता है, एकांत में फोकस तेज होता है। यही फोकस आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। 9, लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। कम बोलने वाले व्यक्ति की बात लोग ध्यान से सुनते हैं क्योंकि वो हर समय नहीं बोलता। 10, समय की बचत। ज्यादा बातचीत बराबर ज्यादा समय बर्बाद। कम बोलना बराबर समय की बचत, और समय ही जीवन है। 11, भावनात्मक नियंत्रण। कम बोलने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। वो गुस्से में भी चुप रह सकता है, दुख में भी शांत रह सकता है। 12, सोचने की क्षमता बढ़ती है। एकांत में दिमाग सोचता है, योजनाएं बनाता है, समस्याओं के समाधान खोजता है। 13, रचनात्मकता का विकास। कई महान आविष्कार और विचार एकांत में जन्मे हैं। रचनात्मकता शोर में नहीं, शांति में पनपती है। 14, दूसरों पर निर्भरता कम होती है। जो अकेले रहना सीख लेता है वो दूसरों पर भावनात्मक रूप से निर्भर नहीं रहता। 15, जीवन में अनुशासन। एकांत आपको अनुशासित बनाता है। कम बोलना आपको संयम सिखाता है। 16, दूसरों की कमजोरियों से दूरी। ज्यादा मेल जोल में आप दूसरों की आदतें अपनाने लगते हैं। एकांत आपको अपनी आदतें मजबूत करने देता है। 17, मानसिक शांति। कम बोलना और अकेले रहना मन को शांति देता है। 18, खुद को जानने का अवसर। आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, आपकी असली इच्छा क्या है? ये सवालों के जवाब भीड़ में नहीं मिलते। 19, निर्णय लेने की क्षमता। जब आप खुद सोचते हैं, खुद निर्णय लेते हैं, तो निर्णय की गुणवत्ता बढ़ती है। 20, जीवन में तेजी से प्रगति। इन सभी कारणों का परिणाम एक ही है, आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। अभ्यास कैसे करें? रोज 30 मिनट अकेले बैठें। अनावश्यक बातों से बचें। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी रखें। सुनना सीखें, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। डायरी लिखें। निष्कर्ष, अकेले रहना आपको भीतर से मजबूत बनाता है। कम बोलना आपको बुद्धिमान बनाता है। जब ये दोनों आदतें आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं तो आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। भीड़ आपको सामान्य बनाती है, एकांत आपको असाधारण बनाता है। अकेले रहो, कम बोलो और जीवन में ऊंचा उठो।